2014 के बाद गुलामी की जंजीरों में कैद होते गए सत्ता से पूछने वाले सारे सवाल, लोगों की जिम्मेदारियां, लोकतंत्र का हक और संविधान की आजादी और मजदूरों की मेहनत। एक तरफ 56 इंच के सीने वाले पीएम मोदी, देश की विशालता जब दुनिया के लीडर से मैं मिलता हूं और मैं 125 करोड़ देशवासियों का सरकार का प्रधानमंत्री हूं तो मेरे सामने देखते रहते हैं तो लगता है हम छोटे से देश को चलाने में हमारी इतनी दिक्कत होती है, आप कैसे चलाते हो। दूसरी तरफ पप्पू कहे जाने वाले राहुल गांधी, आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस है। पीएम मोदी वादों की बौछार लगाते रहे। चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। विपक्ष इस तमाशे को देखता रहा और मजाक उड़ाता रहा। सब दिल्ली से लेके दुनिया भर में सब हो आके यहाँ बोलते पैकेज दिया। क्या बोले थे भाई बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या हमने? क्या बात है। ना देश में बुलेट ट्रेन चला, न ही स्मार्ट सिटी बनी, देश न ही विश्व गुरु बना और न ही $5 ट्रिलियन का सपना पूरा हुआ। अपने गिरेबान में झांकने के बजाय विपक्ष को ही कोसते रहे। रोजगार पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार का गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है जो आज नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान। मान्यवर, मॉब लिंचिंग का बड़ा शोर मचा, हमने उसको केयरफुली करा है। मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल आजीवन कारावास और मृत्युदंड तीनों का प्रोविजन कर हम प्रावधान मान्यवर लाए। स्नेचिंग के लिए चाहे मोबाइल का हो चाहे महिलाओं की चेन का हो कोई प्रावधान नहीं था। बहुत सारे लोग छूट जाते थे क्योंकि वो चोरी भी नहीं होती थी, स्नेचिंग का प्रावधान भी नहीं था। अब स्नेचिंग का भी प्रावधान ले। यौन हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान कंपलसरी कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान का वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब कंपलसरी कर दिया है। मान्यवर, पुलिस को 90 दिन में जिसने फरियाद की है इसका स्टेटस देना हमने कंपलसरी कर दिया है। 90 दिन में उसका स्टेटस देना पड़ेगा और हर 15 दिन में फरियादी को अपना स्टेटस भेजना पड़ेगा। 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस अगर विड्रॉ करना है तो पीड़ित को सुने बगैर कोई भी सरकार इसको विड्रॉ नहीं कर पाएगी। ये भी घर के अंदर जो कमजोर लोग रहते हैं, बिना घर को मुसीबत रहती है, मध्यम वर्ग के परिवार अपना खुद का घर का सपना देख रहे हैं, हम उसके लिए भी आने वाले कुछ सालों के लिए एक योजना लेकर के आ रहे हैं और जिसमें ऐसे मेरे परिवारजन जो शहरों में अपना शहरों में रहते हैं, किराए के मकान पे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जाल में रहते हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं, ऐसे मेरे परिवारजन अगर अपना मकान बनाना चाहते हैं तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर राहत देकर के लाखों रुपयों की मदद करने का हमने निर्णय किया। शायद इतनी बड़ी जिसे कहा जाए माइग्रेशन और माइग्रेशन के साथ साथ विस्थापन, इतनी बड़ी संख्या में इतिहास ने कभी नहीं देखा
इतने कम समय में लगभग 1.5 करोड़ परिवार विस्थापित हुए और सभी आंकड़े ये बताते हैं कि लगभग 10 लाख लोगों की जानें गई। छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना। मानवता के लिए एक तरीके से एक शर्म की बात तो है ही, इंसानियत के लिए शर्म की बात है ही, लेकिन साथ ही साथ उस समय के नेतृत्व ने जिस तरीके से छोटे गेन्स के लिए, छोटी सफलता के लिए बड़े उद्देश्यों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, यह भी हम सबके सामने देखने को मिलता है। वो कहते हैं कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। ये उस तरह की खता हुई थी। सत्ता पक्ष को अपने अहंकार में रहने के बावजूद सीएम केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इतना ही नहीं, पूरा विपक्ष हमेशा सत्ता के हुक्मरानों से देश के मुद्दों पर सवाल पूछता रहा और लाल आंख दिखाता रहा। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो केजरीवाल को झुका दे या केजरीवाल को तोड़ दे। अभी मैं लाल किले से भाषण दिया, प्रधानमंत्री जी ने, वो कह रहे थे कि अब हम 1000 साल आगे का एक वो नींव रख रहे हैं, कुछ भैया 1000 साल ऐसा कुछ कहा था उन्होंने, 1000 साल की नींव रख रहे हैं। तो 1000 साल का अगर मॉडल यही है कि देश का एक प्रधानमंत्री होगा, 32 गवर्नर होंगे और वो प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ के और उन 32 गवर्नर के ज़रिए पूरा देश चलाएगा, तो मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि 1000 साल तो क्या 5 साल भी आपका ये मॉडल 140 करोड़ लोग मिलकर इस मॉडल को चलने नहीं देंगे आपका। हमने आज़ादी केवल अंग्रेज़ों को भगाने के लिए नहीं पाई थी, इस देश के लोग सरकार चुनेंगे, आप उस अधिकार को छीन नहीं सकते, आप जनतंत्र को कुचल नहीं सकते। केंद्र में भी सरकार लोग बनाएंगे, राज्य में भी सरकार लोग बनाएंगे, पंचायत में भी सरकार लोग बनाएंगे और म्यूनिसिपैलिटी में भी सरकार लोग बनाएंगे। आप अगर सोचो कि आप प्रधानमंत्री बनके और गवर्नरों के जरिए और लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए पूरा देश चलाओगे तो 140 करोड़ लोगों का सामना आपको करना पड़ेगा। 1000 साल तो क्या 5 साल भी आपका ये मॉडल नहीं चलने वाला। और मेरा दिल कहता है आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर 7 सीटें दिल्ली में बीजेपी हार रही है और ये वाला चुनाव दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाने का के मुद्दे के ऊपर ये वाला चुनाव है। आप इस देश के मालिक हो, ये जमीन आपकी जमीन है और इस देश में आपको हक मिलना चाहिए। अच्छा, फिर आपसे कहते हैं आप वनवासी हो और फिर आप ही के जंगल को आप ही के हाथों से छीनकर अदानी जी को पकड़ा देते हैं। वनवासी आपको कहते हैं, मगर जब हमने आपको जंगल का, जमीन का, जल का हक दिया, पैसा कानून दिया, आदिवासी बिल दिया, तो बीजेपी ने, आरएसएस ने क्या किया? वो जो औजार हमने आपको दिए थे उन्होंने एक के बाद एक रद्द कर दिए। वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो और फिर आस्ते 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 जंगल को वो काटते जाते हैं। आस्ते आस्ते जो आपके हक हैं उनको वो छीनते जाते हैं। आपकी जमीन जो है उसको छीनते जाते हैं। वो अंत में चाहते हैं कि वो आपको वनवासी कहें और हिंदुस्तान में जंगली गायब हो जाए, तो आप कहीं के नहीं रहो। यूपी वाले बता दो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या होती है? भारत की सड़कों पर नई भर्ती देखी है, सांड वाली, कहीं पर ऐसी भर्ती 4 पैर वाली मिली हो तो बता दो। इसकी परिभाषा क्या है? ये विकसित देश क्या होता है? अरे दिल्ली वालों को मत बताओ, यूपी वाले बता दो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी
क्या होती है? जानते हो क्यों नारे दिए जाते हैं? ये नारे इसलिए दिए जाते हैं कि गरीब को लगे कोई बड़ा सपना है और जिससे गरीब को समझ में ही नहीं आए। बताओ आपको $1 ट्रिलियन समझ में आ रहा है? अगर किसी को $1 ट्रिलियन समझ में आ रहा हो, विकसित देश क्या होता है? हम विकसित देश के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमने आपके भारत की सड़कों पर नई भर्ती देखी है सांड वाली, इसलिए हम कैसे मान लें कि आप विकसित देश बना दोगे? मैंने सदन में पूछा, जो इनके मंत्री विदेश गए थे, विदेश यूरोप के देशों में गए, अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर आसपास के देशों में गए उद्योगपतियों को बुलाने, जो उद्योगपति आए और हमारे देश में इन्वेस्ट करें, पैसा लगाएं, जिससे यहाँ के लोगों को कई नौकरी रोजगार मिले, कारोबार बढ़े। मैंने उन्हीं मंत्रियों से पूछा सदन में, बताओ कितने देशों के नाम आप ले रहे हो जहां जहां आपका डेलीगेशन गया, कहीं पर ऐसी भर्ती 4 पैर वाली मिली हो तो बता दो। सोचिए। मोदी सरकार में मंत्रियों, नेताओं और उनके कामकाज को तलाशने के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज की टीम ने लोगों से बात की। फिर जो हमें हाथ लगा, जो हमें मिला, हम सबको चौंका दिया। वित्त मंत्री बन जाओ। हसन मुशर्रफ 40,000 किसानों से 10-10 रुपये ठगने का आरोप था। छगन भुजबल महाराष्ट्र सदन घोटाले में आरोप था। नारायण राणे जब आ जाओ खत्म। आज दूसरा बात, भाजपा जो कहती है परिवारवाद, मोदी जी भाजपा नेताओं को गालियां दे रहे हैं। पता नहीं भाजपा के नेता इतने कमजोर बुजदिल कैसे हैं कि नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं करते। राजनाथ सिंह जी उसी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, कहता हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है। अरे भैया, तो राजनाथ सिंह जी ने पंकज सिंह को पैदा किया या अनाथ आश्रम से उठा के ले आया? आप बताओ अब हमको। अनुराग ठाकुर के पिताजी धूमल जी हरियाणा वहाँ हिमाचल के मुख्यमंत्री थे। उनका भाई बीसीसीआई में ट्रेजरर है, खुद मंत्री हैं। तो धूमल जी ने पैदा किया या अनाथ आश्रम से उठा के ले आए? समझिए, ऐसा भाषा हम इसलिए बोल रहे हैं कि देश को दिग्भ्रमित किया जा रहा। ये हमारे लायक भाषा नहीं है स्टैंडर्ड। लेकिन नरेंद्र मोदी जी भाजपा नेताओं को गाली दे रहे हैं। अमित शाह का सगा बेटा है, पैदा किया या अनाथ आश्रम से उठा के ले आया? तो मोदी जी ये सोच ले, कैलाश विजयवर्गीय का पैदा किया हुआ बेटा है आकाश विजयवर्गीय कि किसी अनाथ आश्रम से सड़क पर से उठा के ले आया? तो जिस परिवारवाद को कहते हैं विजय गोयल, देवेंद्र फडणवीस, पता नहीं 200 ऐसे नेता हैं। मोदी सरकार के विरोध हम क्यों करें? 33% रिजर्वेशन का बिल पूरी समर्थन होने के बावजूद उन लोग पास नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो तो लेडीज को उन लोग जगह देना ही नहीं चाहते। इतना भारी समर्थन आपके साथ है, महिला मित्र नजर आ रही हैं, कि आपको लगता है कि आने वाले समय में महिलाओं को टिकट कांग्रेस ज़्यादा जो है देगी? 100% देगी। वही तो बात कर रहे थे, कल हमारे इंचार्ज सेक्रेटरी वेणुगोपाल जी ने आए थे, तो आने के बाद में हम लोग पूछे थे, डायरेक्ट यहीं पे फेस टू फेस हो गया था AICC ऑफिस में कल रात को। तो सारे लोगों को यही कार्यचरण साथ में आकर लेकर क्यों आना पड़ा आप सभी महिलाओं? दिस इज़ ए ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक्चुअली क्या करना है, डोर टू डोर कैंपेनिंग में क्या करना है, और बीजेपी सरकार जो आम इंसान के कमर के हड्डी तोड़ रखे उसके बारे में बताना चाहिए ना। 410 सिलेंडर था हमारे ज़माने में कांग्रेस में, अभी 1200 रुपये। 2000 के हमारे रीजनल पार्टी है BRS पार्टी, वहाँ पे तो भ्रष्टाचार फैला रही है ना। BRS पार्टी भी और बीजेपी दोनों भी एक ही है। चोर चोर मिल के लूट रहे, तो वो तो ज़मीन पूरे बेच के तो लूट रहे। तो इसके वजह से हम लोग का सब कुछ ना एक कार्यचरण बना लिए कि डोर टू डोर कैंपेनिंग में हर एक महिला हर एक घर जाएगी हमारे ऑब्जर्वर्स के साथ में, जो यहाँ से आए 17 पार्लियामेंट ऑब्जर्वर्स, उन लोगों के साथ में हमारे ब्लॉक, मंडल और स्टेट ऑफिस बेरर्स सारे लोग जाके ना उनको बता देंगे कि कांग्रेस से क्या फ़ायदा उठाए। पहले वक्त बदलता गया, हालात बदलते गए, मोदी सरकार के झूठ का पर्दाफाश होता गया। मोदी जी लड़खड़ाते रहे, मंत्री जलील होते रहे, जिम्मेदारियों से नेता भागते रहे, लेकिन विपक्ष सवाल पूछता रहा, लाल आंख दिखाता रहा और मोदी जी को सोचने समझने पर मजबूर करता रहा। मेरे प्यारे परिवारजनों, मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग, मेरे लाखों हाथ पैर, हमने
दुनिया के सामने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के दूसरा कहा था भारत श्रेष्ठता की तरफ बल दें। तीसरा कहा था विमेन डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी। और आज देश में 1000 जन औषधि केंद्रों से मेरे इन बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है। और ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं। हम सभी का कर्तव्य, हर नागरिक का कर्तव्य, 13.5 करोड़ लोग डाइवर्स हमें ये खवाना नहीं। आज हजारों टिंकरिंग लैब, भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। जन में हमारा विश्वास। और ये विश्वास की नई बुलंदियां कि जिस प्रकार से द्वितीय महायुद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, जियो पॉलिटिकल इक्वेशन की सारे संघर्ष न करना पड़े। हमने आजादी के काल अमृत महोत्सव में 75,000 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प किया। विशेष मेहमान, ये जो पहले गांव है, सीमावर्ती गांव है, उसके 600 प्रधान आज इस लाल किले की प्राचीर के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आए। वापस लो, वापस लो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश को बचाने के लिए किसान जुल्म सहते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे। 700 किसान शहीद भी हो गए। देश के युवा रोजगार के लिए लाठियां खाते रहे, खुलेआम बेटियों की आबरू लूटते रहे, तब भी देश की सरकार को शर्म तक नहीं आई। मोदी जी अपना सियासी तमाशा दिखाते रहे और करते रहे। किसानों का ये निर्णायक संघर्ष नाना पटोले जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज किसानों के नुमाइंदों को संसद घेराव के आह्वान के साथ लेकर आया है। किसान गुस्से से उबले हुए हैं और वो इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और ये किसान अब तभी रुकेगा, ये कारवां तभी रुकेगा जब नरेंद्र मोदी की किसान विरोधी सरकार को ये 2019 में सत्ता से उखाड़ देंगे। मोदी हटाओ, देश को बचाओ, मोदी हटाओ। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, श्री राहुल गांधी, राहुल गांधी। सूरज जी जरा जोर से हंस लीजिए। एक उदाहरण तो आप देखिए मौजूद है। 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ। दूर युद्ध से भागते नाम रखा रणधीर। और देखिए देखिए मजा इस डिबेट में। आज देश का जो मंगल हो रहा है और पर नया प्लास्टर लगा देंगे। आप जश्न मना रहे थे, खंडहर पर नया प्लास्टर लगा देंगे। लगभग 9 सालों के बाद मोदी सरकार के गुरूर, घमंड, अहंकार, ईडी, सीबीआई और तानाशाही से लड़ने और लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए एक आवाज उठी, जिसका नाम पड़ा इंडिया, इंडिया, इंडिया। जोड़ो, भारत जोड़ो, 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 राहुल गांधी
जरूरी है देश के लिए, देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को, इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। I think this is a good meeting. This is a fruitful meeting, and it's a constructive decision to be taken. All the agenda is very good. Let us discuss it today, and if the outcome today what we discussed. देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूँ कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। Meeting is a continuation of the process that was started in Patna a few weeks ago. I think it's important that we put up a united stand against everything that is going wrong in this country. I think it is important because Mr. Narendra Modi got a chance to rule the country for the last 10 years, and he has made a complete mess of almost every sector in the country. He has created so much of hatred amongst the people. The economy is in shambles. There is so much of inflation. There is so much of unemployment in all sectors. So बीजेपी सरकार के डराने, धमकाने, नफरत फैलाने, खौफ पैदा करने और दहशत फैलाने के बावजूद विपक्ष ने सवाल पूछा, मंत्रियों का सामना किया और अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक दूसरे के बीच नई जंग शुरू हो गई है। लेकिन एक लड़ाई हम सबको लड़ना है, देश के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, अपने बच्चों के लिए, और इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ देश के हुक्मरानों से खुलकर सवाल पूछना, बिना डरे, बिना खौफ के, बिना दहशत के। जय हिंद।